राना साहब ये लेकिन परसेप्शन। इलेक्शन जी के नुक्ता नज़र से, जी जी। हाँ, लेकिन इलेक्शन के नुक्ता नज़र से मियाँ साहब का जो वापस आना है वो पार्टी को और पार्टी की इलेक्शन कैंपेन को बेनिफिट करेगा, क्योंकि उनको बाई आल मीन्स अल्लाह करे कि पार्टी जो है वो अक्सरियत हासिल करे और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं और एक तारीख़ रकम होती है तो उनको तजवीज़ करने वाले जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही होंगे। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब मेरी इस बात के हामी हैं कि अगर अल्लाह ने ये मौका दिया तो फिर ये तारीख़ रकम होनी चाहिए। राना साहब, दुबई की मुलाकातों में ये का परसेप्शन ये उभर के आया कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने सारा कुछ फिक्स कर दिया है कि फेडरल में कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, पंजाब किसके पास होगा, प्रेसिडेंट किसने बनना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हाई कोर्ट के ऊपर लेकिन राना साहब, अगर कोई इस्लामाबाद हाई सुप्रीम कोर्ट उनको कोर्ट की रिलीफ इस तरह देगा से मियाँ कोई साहब को, अथॉरिटी है। तो मुखालिफ पार्टी फौरन उसको चैलेंज भी तो कर सकती है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो मामला तो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है फौरी तौर पर। मेरा ख्याल है कि रिलीफ के मामले में अगर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जो है उसके कोई मानी नहीं होंगे। ये हाई कोर्ट का फ़ैसला ही आलमोस्ट जो है वो हतमी होगा। लेकिन हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, उन्होंने जो फ़ैसला जिसमें मैडम मरीम नवाज़ साहबा और कैप्टन सफदर साहब को बरी किया गया, उस फ़ैसले को अगर आप पढ़ें तो उसमें जो उन्होंने फैक्ट्स को डिस्कस किया है, तो मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केस है वो तो डिमॉलिश हो गया वहाँ पे। इसलिए उस केस में उनका बरी होना, उनका बेल पे आना जो है वो फ़ैसला जो है उसकी एक बुनियादी अहमियत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक तहर्रक ही होगा, तो इसमें उनको रिलीफ ना मिलने के चांसेस जो है वो तो राना साहब, ये 0% जो है। चले ये तो हाई कोर्ट फैसला कर देगी, और आप कह रहे हैं प्रेसिडेंट है मरीम नवाज साहिबा, जिस प्रेमिसेस पे बरी हुई हैं उसी प्रेमिसेस पे नवाज शरीफ साहब हो जाएंगे, ये आपका आपका ख्याल है। लेकिन उनको जो अकामा पे नाअहलियत हुई है वो सुप्रीम कोर्ट से हुई है 62(1)(f) पे, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ही डील कर रही होगी ना। इसलिए भी ये कयास किया जा रहा है कि शायद आप बंदयाल साहब के जाने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी में शायद आपको 62(1)(f) के ऊपर वो फैसला ना मिल सके बकौल आपके, राइटली और रॉन्गली, जो आप चाह रहे हैं। 62(1) पे जो फ़ैसला है उसके ऊपर अब एक लेजिस्लेशन जो है वो हो चुकी है। वो सुप्रीम कोर्ट में वो फ़ैसला पेंडिंग है, और जिस बेंच के पास है उस बेंच के ऊपर हमें बड़े सीरियस एतराज़ात हैं और वो सब्सटेंशिएट भी करते हैं। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि उस केस को या उस लॉ को जिस तरह से हेल्ड इन अबेंस किया गया है या उसको सस्पेंड किया गया है, हमारी नज़र में वो गैर आइनी है और वो आइन को वायलेट करने के मुतरादफ़ है हमारी नज़र में। तो उसके ऊपर बार्स का भी बड़ा जो है वो ऑब्जेक्शन है, हमारा भी है। तो उम्मीद तो है कि वो 16 सितंबर से ये पहले फ़ैसला चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये इतना बड़ा बोझ जो है वो लेके घर नहीं जाएंगे, बल्कि वो जाने से पहले जो है वो इसके ऊपर कोई फ़ैसला करके जाएंगे। लेकिन बहरहाल अगर वो फ़ैसला नहीं भी करते तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो उनका सस्पेंशन का फ़ैसला है एक ऐसे लॉ को जो अभी बना नहीं और उसको बनने से पहले ही उन्होंने सस्पेंड कर दिया, ये एक अजीबो गरीब जो है वो एक लेकिन राना साहब, फैसला जो सस्पेंड तो हुआ 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 है ना है। वो। इसी तरह नवाज से शरीफ वो, साहब ने अगर इलेक्शन लड़ना है हाँ, तो फिर उसके लिए तो उनको अहल होना पड़ेगा कौमी असम्बली के, उसके लिए। हाँ बिल्कुल, ये उस यानी जो लॉ है उसके तहत जो रिलीफ उनको हासिल होना है उसकी रास्ते में ये जो फ़ैसला है ये रुकावट है। और अगर ये फ़ैसला जो है ये हो जाता है उसका, तो उसके बाद फिर जो है वो रिलीफ सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ को नहीं मिलेगा, बाकी और बहुत सारे लोगों को जो है वो वैसा मिलेगा। राना साहब, ये लेकिन परसेप्शन। इलेक्शन जी के नुक्ता नज़र से, जी जी। हाँ, लेकिन इलेक्शन के नुक्ता नज़र से मियाँ साहब का जो वापस आना है वो पार्टी को और पार्टी की इलेक्शन कैंपेन को बेनिफिट करेगा, और उसमें इस बात का कोई अमल दखल नहीं है कि वो इलेक्शन में खुद हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे। आपके इल्म में होगा कि 2007 का इलेक्शन था, तो उसमें दोनों मियाँ साहबान, शहबाज साहब भी और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी, दोनों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था और दोनों ही उस वक्त उनको
इलेक्शन से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने इलेक्शन भी जीता और बाद में इलेक्शन लड़के मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी बने। राणा साहब, परसेप्शन ये उभर रहा है कि जो लोग मियां साहब से मिल के आ रहे हैं, इवन बड़े अहम तरीन हलकों में से भी ये परसेप्शन उभर रहा है कि मियां साहब अब प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार नहीं हैं, वो पावर पॉलिटिक्स के उम्मीदवार नहीं है। वो मुल्क के लिए कुछ करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो पावर पॉलिटिक्स में नहीं अब आना चाहते हैं, वो पीछे रह के चीज़ों को सुपरवाइज करना चाहते हैं। ये परसेप्शन मियां नवाज शरीफ साहब के मुतालिक दुरुस्त है या नहीं? क्योंकि आप तो उनके बहुत क्लोज हैं, तो आप तो ज़्यादा अच्छा इस पर तजिया या रोशनी डाल सकते हैं कि वो अब अपने तौर पे प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश नहीं रखते। देखें, उनकी ख्वाहिश का होना या ना होना जो है वो उतना मैटर नहीं करता, ये फ़ैसला तो पार्टी करेगी। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उनको बाई आल मीन्स अल्लाह करे कि पार्टी जो है वो अक्सरियत हासिल करे और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। अच्छा, उसकी वजह ये है, जो मेरी दलील है और जो पार्टी यकीनन जब वक्त आएगा तो पार्टी के सामने रखेंगे, कि देखें ये 75 साल बाद ये एक ऐसा मौका होगा कि एक आदमी जो है, एक पाकिस्तानी मुहिब वतन जो लीडर है, वो चौथी मरतबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा होगा। और अगर ये तारीख़ रकम नहीं की जाती और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे फिर 400 साल में भी कोई ये दोबारा वक्त जो है वो आए। तो इसलिए अगर ये मौका अल्लाह ताला जो है वो पैदा करे, तो ये तारीख़ रकम होनी चाहिए और उन्हें चौथी मरतबा जो है वो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बनना चाहिए। राणा तो साहब, बाकी अगर अब वो जब चौथी दफ़ा पार्टी प्राइम मिनिस्टर बन अक्सरियत में जाते आ हैं, जाएगी तो उसके बाद फिर पार्टी फ़ैसला करेगी। अगर और पार्टी इस पे साथ है इस बात पे, या पार्टी समझती है कि शहबाज शरीफ ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो उनको कैरी करना चाहिए एज प्राइम मिनिस्टर? पार्टी क्या समझती है? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दी है, बल्कि उन्होंने बहुत ही मुश्किल कोलिशन गवर्नमेंट जो है, मेरा ख्याल है कि मियां शहबाज शरीफ जैसी तबीयत के बंदे के लिए तो ये मुमकिन ही नहीं था। और ये तो उन्होंने कमाल कर दिखाया है कि अपनी तमाम यानी जो है वो तबीयत, अपनी सोच के बरक्स उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट जो है ये 14 माह उन्होंने जो है वो चलाई है और उन्होंने बड़े ही मुश्किल हालात में जो है वो परफॉर्म किया है। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं और एक तारीख़ रकम होती है, तो उनको तजवीज़ करने वाले जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब ही होंगे। और मियां शहबाज शरीफ साहब मेरी इस बात के हामी हैं कि अगर अल्लाह ने ये मौका दिया तो फिर ये तारीख़ रकम होनी चाहिए। राणा साहब, दुबई की मुलाकातों में ये का परसेप्शन ये उभर के आया कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने सारा कुछ फिक्स कर दिया है कि फेडरल में कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, पंजाब किसके पास होगा, प्रेसिडेंट किसने बनना है। ये इस लेवल तक डिस्कशंस हुई हैं, निगरान प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये सारी डिस्कशंस, ये मामलात हुए हैं दुबई में तय? कतन ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। अच्छा, एक मुलाकात ज़रूर हुई है और जब मियां साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और आसफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, मैडम मरियम नवाज़ साहबा भी वहाँ पे मौजूद थी, और जब वो मिले हैं तो यकीनन इस मुल्क की जो है वो मुआशी और सियासी सूरत हाल पे बात हुई होगी। ये तो नहीं है कि नहीं बात हुई होगी, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसे फ़ैसले नहीं हुए, ना कोई सीट एडजस्टमेंट का और ना ये कि जी वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा और कौन सा सूबा किसके पास जाएगा। ये फ़ैसला जो है तो ये राणा साहब वहाँ पे इलेक्शन फिर ही हुआ करेगा। क्या? वो तो बड़ी हाई और प्रोफाइल मीटिंग सीट थी कि दुबई चल के आए मियां साहब, यहाँ जरदारी साहब गए, तो वहाँ पे कुछ तो बताया अवाम को कि वहाँ हुआ क्या एक्चुअली? वो प्राइवेट गपशप तो नहीं थी नहीं, ना सर? उसमें देखें उस पे एक तो बात जो क्लैरिटी से वाज़ेह हुई है और जो इस वक्त अब उसके ऊपर कोई अबहाम नहीं है, बल्कि उस मीटिंग से पहले अबहाम दर अबहाम था। एक तो ये क्लियर हुआ है कि असम्बलियाँ जब अपनी मियाद पूरी करेंगी तो गवर्नमेंट डिज़ोल्व होगी और केयर टेकर सेटअप जो है वो ज़रूर आएगा और इलेक्शन जो है वो इन टाइम होगा। आप देख लें उसके बाद PMLN हो या JUIF हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई और हो, अब उसके बाद इस बारे में हर किसी ने जो है वो
अपना स्टांस जो है वो वाजे कर दिया है, बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो आज असम्बलियों के डिज़ोल्व करने की तारीख भी दे दी है। तो एक तो ये बात क्लियर हुई है। दूसरा, जहाँ तक सीट एडजस्टमेंट की बात है, देखिए सीट एडजस्टमेंट की बात उस लेवल पे हो नहीं सकती। ये जब सीट एडजस्टमेंट की बात होनी है तो फिर हमारे लेवल पे जो है वो लोग दोनों या तीनों पार्टियों से बैठेंगे और हम इस बात के ऊपर कोई फ़ैसला साजी या कोई अपना डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे हम कंसीड कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते। क्योंकि हलकों के बड़े प्रेशर होते हैं, वहाँ पे एक एक आदमी की एक अपनी अहमियत होती है और उसको छोड़ा नहीं जा सकता। बाद जगह ऑब्वियसली पे आपके कमिटेड किसी वर्कर्स हैं, कीमत आप पे उनको concede डिनाई तो नहीं नहीं कर किया सकते जा पीपल्स सकता। पार्टी की खातिर ना कि सीट उनको टिकट उनको ना दें जो आपके साथ ये लॉयल यही रहे। यही बात है, यही बात है। तो हाँ, तो इसलिए जो सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है ना, तो ये इस लेवल पे अभी हो ही नहीं सकती। ये जब भी होगी तो दोनों पार्टियों से राणा जो है साहब, ये वो जो हमारे इलेक्शन लेवल है, पे लोग इस इलेक्शन बैठेंगे, के हवाले उनकी से दो डिस्कशन बातें फिर होगी, मैंने चेयरमैन उसके तहरीक बाद इंसाफ पार्टी पे जाना है। लीडरशिप फैसला करेगी। ठीक, चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे कुछ सवालात हैं आपसे, लेकिन उससे पहले दो बातें। इलेक्शन कितने क्रेडिबल होंगे? क्योंकि अगर तो इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ादाना तौर पर पार्टिसिपेट नहीं कर रही, या कोई प्लान आप लोगों ने बनाया हुआ है कि जी इनको कन्विक्ट करना है, कि चेयरमैन को, चलो उनको कन्विक्ट करना की बात भी बाद में आएगी। अगर तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर है, उनके वो टिकट नहीं अप्लाई कर सकते, उनका उम्मीदवार खड़ा नहीं हो सकता, तो ये इलेक्शन तो फिर सर क्रेडिबिलिटी लूज कर जाएगा अपनी। इस इलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसमें टर्न आउट भी लो हो सकता है और टर्न आउट बहुत हद तक लो भी हो सकता है, और इसकी क्रेडिबिलिटी जो है इंटरनेशनली नेशनली बिल्कुल सिफर होकर रह जाएगी। तो क्या प्लान है? पीटीआई को परमिशन है इस इलेक्शन में आज़ादाना इंतखाब में हिस्सा लेने की, बल्ले के निशान पे? देखिए, एक सियासी वर्कर पे या वर्कर के तौर पे या अपनी पार्टी में जो भी मेरी पोजीशन है, उस लिहाज से मेरी ये राय है कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने की बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए। उसको इजाज़त डिनाई करना जो है, करेगा तो इलेक्शन कमीशन ही, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन पीटीआई में वो टोला जो 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार है, उस टोले में मुलव्वस किसी भी फ़र्द को इस मुल्क में सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए।